विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। हर एक के मन में रहता है कि जब वो सुनते हैं कि आपके विचारों के द्वारा सब कार्य हो रहे हैं, असर तुम्हारे विचार कर रहे हैं, नक्षत्र कर रहे हैं, तो उनका असर मात्र 10 से 15% है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे
रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
अगर नक्षत्रों का मनुष्य पर 10 से 15% प्रभाव होता है और बाकी सब विचारों का रहता है, तो फिर मेरे जीवन में कुछ घटनाएं हुई जिनका कारण नक्षत्र बताया गया। वह कैसे हो गई? दुनिया का कोई भी पर्सन अपना खुद का बुरा हो ऐसा विचार तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। तो इसकी वजह क्या है, इसको समझना, क्योंकि हर एक के मन में रहता है कि जब वो सुनते हैं कि आपके विचारों के द्वारा सब कार्य हो रहे हैं, असर तुम्हारे विचार कर रहे हैं, नक्षत्र कर रहे हैं, तो उनका असर मात्र 10 से 15% है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो असर अगर हो रहा है तुम पर, तो तुम्हारी अभिव्यक्ति खुलने के लिए, खोलने के लिए है, रुकावट बनने के लिए नहीं है। देखो, धरती भी आपको खींचती है, धरती का आकर्षण जो है, चुंबकीय शक्ति जो है, वो भी आपको खींचती है। और नहीं खींचती होती तो ज्यादा तेजी से दौड़ पाते आप जितना वजन महसूस कर रहे हो, आपका उतना वजन नहीं है। ये तो धरती की चुंबकीय शक्ति की वजह से आपको वजन ज्यादा लगता है। 60 किलो का इंसान चांद पर 10 किलो का हो जाएगा। अरे कैसे हो गया? ये तो धरती खींच रही थी। अब धरती खींच रही तो क्या हमारे काम नहीं हो रहे? सब होते, क्योंकि अभी हमें ये विचार नहीं आता कि धरती खींच रही है, इसका असर हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा, ये धरती खींचना बंद क्यों नहीं करती? तो नक्षत्र असर कर रहे, करने दो ना, ये हमारे अभिव्यक्ति में बाधा नहीं है। एक बार हम इस टॉपिक से बाहर आ जाए तो आप इसकी चिंता मत करोगे, आप विचारों को पकड़ोगे। विचार में कौन से कर रहा हूं, वे ही बाधा बनते हैं, वे ही खुलने देते हैं। और विचार बदलते हैं समझ के द्वारा। जब ये रहस्य समझ में आएगा, जो बातें आज कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगी, तो आपके विचार बदल जाएंगे। विचार बदल जाएंगे तो आप नक्षत्रों की चिंता नहीं करोगे। मगर जब तक विचार नहीं बदले तो नक्षत्रों की बहुत चिंता करनी पड़ती है। अरे ये नक्षत्र यहाँ से यहाँ बदल गया, अभी क्या असर हो रहा है? असर तो हो रहा है, मगर 10 से 15% हो रहा है। मगर 10 से 15% 100% हो सकता है, 100% हो सकता है। जिस पर यह असर हो रहा है वो क्या सोच रहा है, जिस पर हो रहा है वो क्या सोच रहा है। अब जिस पर हो रहा है उसके साथ क्या होगा? एग्जाम्पल, एक पर्सन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेहरा देखकर कहा, थोड़े सिम्टम जानकर, शायद तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है। अब ये सुन के थोड़ा बढ़ गया एक्चुअली। देखो, ब्लड प्रेशर था नहीं, मगर कैसे विचारों ने इतना बढ़ा दिया कि पर्सन बीमारी हो जाए। हमारे सभी के साथ नहीं होता। एक उदाहरण बताया, जहाँ विचार चिपक जाते हैं, ऐसे मनो शरीर यंत्र में 10% नक्षत्रों का असर 100% तक जा सकता है। यानी अब वो विचार शुरू हो गए, अब मेरे पर असर हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या किया जाए। पर ऐसे लोगों को कई सारे कर्मकांड दिए जाते हैं, वो राहत देते हैं, वो उनको कुछ तो उन विचारों से हटने का सहारा देते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।